ओम शांति। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम सभी देवी शक्ति के, माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप का आवाहन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बड़े भाव से, प्यार से, श्रद्धा से हम माँ दुर्गा के इस शक्ति रूप का आवाहन कर रहे हैं, इसका स्मरण कर रहे हैं। माँ का ये जो रूप है, ये तपस्या का रूप है, ये तप का आचरण करने का रूप है। माँ का ये रूप पवित्र रूप है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का, देवी शक्ति का अविवाहित रूप है। ये ब्रह्मचारी जीवन का रूप है, ये पवित्रता की शक्ति का रूप है, जो हम सब आत्माओं का मुख्य स्वरूप है, मुख्य संस्कार है। पवित्रता, आत्मा पवित्रता की शक्ति से भरपूर है। इस दिन हम अपनी आत्मा की इस पवित्रता की शक्ति का आवाहन करते हैं। ये 9 दिन हम देवी शक्ति के 9 गुणों का 9 रूप में आवाहन करते हैं, लेकिन आज दूसरे दिन हम देवी शक्ति के पवित्रता की शक्ति का आवाहन करते हैं, जो हम सब आत्माओं की अपनी शक्ति है, अपना गुण है। तो हम सभी आज स्वयं के इस पवित्रता के गुण का आवाहन कर रहे हैं, उसको निमंत्रण दे रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं। तो हम बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से देवी शक्ति के इस रूप को देवी के रूप में मान करके पूजा करते हैं। बड़ी श्रद्धा से उनके लिए हम व्रत रखते हैं, उसको अपने घर में लाने के लिए, उसको अपने जीवन में लाने के लिए हम ये सब क्रियाएं करते हैं। जागरण करते हैं, व्रत करते हैं, दीप जलाते हैं, ये सारी क्रियाएं करते हैं, क्योंकि ये हम सभी आत्माओं का अपना ओरिजिनल संस्कार है। इसलिए आज के दिन हम अपने इस संस्कार का आवाहन करते हैं, हम अपने इस संस्कार को पुनः जागृत करते हैं। ये जो रूप है देवी शक्ति का, ये साधना का रूप है, ये तपस्या का रूप है। इसलिए ब्रह्मचारिणी देवी स्वरूप के एक हाथ में माला दिखाते हैं और दूसरे हाथ में कमंडल दिखाते हैं। कमंडल यानी तपस्वी रूप, साधना का रूप, तप का रूप, और माला यानी सिमरन करने का रूप, चिंतन करने का रूप, स्मृति का रूप, जाप करने का रूप। तो हम किस चीज़ का जाप करें? हम देवी शक्ति के ब्रह्मचारी रूप का जो आह्वान करते हैं, यानी हम आत्माएं, हम सभी आत्मा अंदर से ये मानती हैं और स्वीकार करती हैं कि ये हम सबका अपना ओरिजिनल संस्कार है। लेकिन पुनः इसको जागृत करने के लिए हम आज के दिन अपनी इस शक्ति को इमर्स करते हैं और उसको निमंत्रण देते हैं, उसका आवाहन करते हैं। क्योंकि जिस चीज़ को हम निमंत्रण देते हैं, जिस चीज़ का हम आवाहन करते हैं, वो चीज़ हमारे पास आती है। तो आज के दिन हम ब्रह्मचर्य की शक्ति का आवाहन करते हैं, हम पवित्रता की शक्ति का आवाहन करते हैं, हम प्योरिटी की पावर का आवाहन करते हैं, क्योंकि ये 9 दिन हम 9 क्वालिटी को इमर्स करते हैं। तो आज के दिन हम अपनी प्योरिटी की शक्ति को, प्योरिटी की पावर को इमर्स करते हैं। इसीलिए ये तपस्या का, साधना का और उपासना का ये रूप है। तो आज के दिन देवी शक्ति का जो ब्रह्मचारिणी रूप है, आपके अंदर भी आपकी जो प्योरिटी की ताकत है, आपकी जो प्योरिटी की क्वालिटी है, उसको जागृत करेगी और आपके अंदर पुनः वो शुद्धता, वो निर्मलता, वो प्योरिटी वापस पुनः जागृत होगी और अपने आप में महसूस करेंगे कि हाँ, हम आत्माएं कितनी शुद्ध हैं,
कितनी हमें पावर है, क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं हमारी जब जागृत होती हैं तो ये अपना कार्य करने लग जाती है। लेकिन हम सांसारिक कार्यों में फंस करके अपनी इन शक्तियों को मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के कारण हमारी ये क्वालिटी, हमारी ये शक्तियाँ, हमारी ये पावर कार्य नहीं करती हैं। नवरात्रों के दिनों में 9 दिनों तक हम रोज़ अपनी किसी न किसी क्वालिटी को याद करेंगे, रोज़ अपनी किसी न किसी पावर्स का स्मरण करेंगे। तो आज के दिन हम याद कर रहे हैं अपनी पवित्रता की शक्ति को। इसीलिए देवियों को शिव से जुड़ा हुआ बताते हैं। हर देवी का शिव के साथ कनेक्शन है, क्योंकि शिव सब गुण, सब शक्तियों के भंडार हैं। तो जो शिव से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, उसकी अपनी शक्तियाँ भी जागृत हो जाती हैं। तो आज के दिन उस पवित्रता की पावर को जागृत कर अपने जीवन को साधें, अपने जीवन को संयमित बना सकें, अपने शरीर को संयमित बना सकें, अपनी मन बुद्धि को संयमित बना सकें, वो पावर आपको जरूर मिलेगी। ओम शांति।